पनीर में अगर मिलावट होती है तो उसको हम पहचाने कैसे? ये तो पनीर है, हम सब देख रहे हैं। और ये जो है आप सब देख रहे हैं, ये है एक आयोडीन है। कलर होता है रेड, रेड कलर होता है, जी, ब्राउन रेड। ब्राउन रेड डार्किश आप होता मुझसे है। ज्यादा जानते हैं, आप मुझे चेक कर रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं, आप मुझे चेक कर रहे हैं क्योंकि नहीं, आप डॉक्टर्स को भी भाई आपसे सलाह लेनी चाहिए। नहीं नहीं, बिकॉज ऐसी आप कोई लोग बात सब्जेक्ट नहीं। एक्सपर्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग मिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर इसको थोड़ा सा डालेंगे, इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये देखिए, बस। तो ये देखिए, देख रहे हैं, मैं इसे दोबारा दिखा रहा हूँ, कोई भी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अंदर हमें दिख रहा है कि अंदर का पनीर बिल्कुल वाइट दिख रहा है, ऊपर की जो लेयर दिख रही है वो कलर्ड है। इट मीन्स है शुद्ध पनीर है। तो इसको पूरे 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। एनालॉग पनीर चल गया है। अब वो नुकसान नहीं देता है, लेकिन वो फायदेमंद भी नहीं है ऐसे, क्योंकि वो मिल्क से नहीं बनता है, राइट? गाय भी गिर गाय है, उसका घी भी कितना अच्छा हेल्दी होता है। बिल्कुल। आपको जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए, एचडीएल बढ़ाने के लिए, ये प्रूवन हो गया है, मतलब स्टडीज में प्रूव हो गया है। कहीं ना कहीं हमें अपने जो शुद्धता है कोशिश करें, जो घर पे बन सकता है वो घर पे बनाएं, अगर बाहर से लाएं उसको शुद्ध लाएं। कि जो एडल्ट्रेटेड मिल्क है उसको, उसमें क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं आमतौर पर, हम कैसे पहचान सकते हैं ईजी तरीके से घर में? तो मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, दूध को प्लीज़ कच्चा नहीं पीना है, इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज दूध का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो मिलावट, वो दूधिया आता था, रोज दूध लेके आता था, 2 किलो दूध लेके जाता था। वो उसने बताया कि मैं रास्ते में आता हूँ, रास्ते में एक तालाब होता, उसका पानी मिला देते थे वो। एक किसी प्लेट में या कटोरी में लेके फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आप जमेगा हल्का, तो देसी घी तो जम जाता, नीचे क्लियर बन जाती है। जो रिफाइंड ऑयल है, पाम ऑयल है, या जो भी और दूसरे ऑयल्स हैं, वो सब ऊपर आ जाते हैं, क्लियर हो जाएगा कि देसी घी है या नॉन देसी घी है। पेट दर्द होगा, उल्टियाँ होंगी, दस्त होंगे, डिहाइड्रेशन होगा, गैस्ट्राइटिस होगी। अगर नॉर्मल भी कलर है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डल जाती है, मात्रा ज़्यादा, तो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और कुछ स्टडी ऐसे भी कहती हैं कि अगर आप लॉन्ग रन में या बार बार इस्तेमाल करते हैं, वह कैंसर का कारण बन सकते हैं। कलर्स अगर आपने यूज़ करें और वो प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में है, या उनकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, फूड ग्रेड के नहीं है, तो वो आपकी डैमेज करेंगे, स्किन को डैमेज कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं आपको पेट में, कुछ की वजह से लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट दर्द हो सकता है, गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं, अल्सर्स कर सकते हैं। घर में भी बहुत सारे लोग चाहें तो घर में जो सब्जियां हम लोग बाहर से खरीदते हैं वो नाले पे बनाई जाती है, पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। नाले में धोया जाता है उनको, उसके अंदर कितने सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, एक बार कितने हम लोग सारे देखने गए थे यमुना वाली जो बेल्ट है, हाँ, चेक वहाँ पे। करने के लिए खुद, और हमने वहाँ पे देखा सामने से लोगों प्रोसेस को कितनी किस गंदी तरीके प्रोसेस है, देख लोगे तो आप खाओगे नहीं। ऑनलाइन स्विगी, जोमेटो, इतने सारे ऐप आ गए हैं, इनमें वो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट के चक्कर में खराब खाना, सस्ता खाना, सड़ा हुआ खाना वो पता नहीं कहाँ रीपैकेजिंग से आ करके रहा है। बेच दे रहे हैं। त्योहारों का मौसम है और हर तरफ मिठाइयों की खुशबू है, लेकिन ये जो खुशबू है, ये तभी तक फ़ायदेमंद है जब जो मिठाइयाँ हम खा रहे हैं वो शुद्ध हों, प्योर हों। अब ये कैसे पहचानें कि जो मिठाई हम खा रहे हैं वो प्योर है? सिर्फ मिठाई क्यों, दूध, पनीर, मसाले, हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में एडल्ट्रेशन है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इतने अहम विषय पर आज बात की जाए। हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया डॉक्टर डी.के. गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता चेयरमैन हैं फेलिक्स ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल के। सर बहुत-बहुत नमस्कार स्वागत है मैम, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए आपका। जी। जी। देखिए सर, जैसे कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक है मिलावट, खाने में मिलावट। सुनने में बहुत आम सी बात लगती है, शायद हम लोग यूज़्ड टू हो गए हैं, आदत हो गई है हमें मिलावटी चीज़ों की। लेकिन अगर हम देखते हैं कि पूरी हमारी सेहत को ख़राब कर देती है अगर हम खराब खाना खाते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो आज की डेट में वो है पनीर में जो मिलावट हो रही है। क्योंकि चाहे हम वेज हों या नॉन वेज हों, हम लोग मिठाई की बात करें या नॉर्मल खाने की बात करें, सब्जियों की बात करें, पनीर के बिना तो लाइफ अधूरी है, राइट? आप एग्री करेंगे? तो बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि पनीर में अगर मिलावट होती है तो उसको हम पहचाने कैसे? देखिए, पहले तो मैं बोलूँगा मिलावट क्या है, हम सबको पता होना जी जी, चाहिए। बिल्कुल। तो मिलावट है, एडल्ट्रेशन की जब बात करते हैं तो हम लोग सदियों से हमारे यहाँ पकवान चलते हैं, और ख़ास करके जो फेस्टिवल सीजन होता है, हम्म। त्योहारों का जो मौसम होता है, उसमें डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई थोड़ा कम हो जाती हम है। इंडियंस तो नोन ही है खाने के लिए। बिल्कुल। और उसमें होता क्या है कि बहुत बार जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, तो लोग, लालची लोग होते हैं, खासकर जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं राइट। या जो मिठाई वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मिलावट करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो मिलावट एडल्ट्रेशन क्या है कि अगर कोई भी शुद्ध खाने की वस्तु है, जैसे दूध, दही, घी, पनीर, कुछ भी है, अगर उसमें कुछ भी अशुद्ध मिलाया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी डैमेज होती है, उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं या आपके लिए टॉक्सिक हो जाती है, तो वो मिलावट है। तो अगर आप
त्योहार के सीजन में है, जिस समय सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, उस समय हम सबको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो दूध है, दही है, पनीर है, इवन मिठाइयाँ हैं। जी। अगर आप कुछ ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, किसी भी दुकान से, मार्केट से ले रहे हैं, तो पहले तो जो स्टैंडर्ड, जो रेपुटेड ब्रांड है, उन्हीं को यूज़ करें, जिनकी पहचान है, जिनकी शुद्धता के लिए जाने जाते हैं, जिनको एक्रेडिटेशंस मिले हुए हैं, जो बिल्कुल सर्टिफाइड दुकानें हैं, जो अच्छी रिनाउंड है, वहाँ से लें। और अदरवाइज़ जो भी चीज़ ले रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगा, जैसे आपने बोला, चाहे वो पनीर है, घी है, उसको एक बार शुद्धता की जाँच अपने आप खुद कर लें। तो बोलते हैं ना कि आँच को सच को आँच क्या, ठीक है? तो सच्चाई तो पता लग जाएगी। तो पनीर तो बहुत कॉमन आजकल हो गया, और पनीर हमारी थाली का एक हिस्सा बन गया है, खास करके वेजिटेरियन जो थाली है। बिल्कुल, मतलब अगर घर में कोई रिश्तेदार आया, कोई मेहमान आया, तो आप एक सब्जी, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, कुछ ना कुछ तो मैंने होगा कहा ही ना होगा। कि पनीर के बिना तो ज़िंदगी तो सारी अधूरी है। सब्जियों का राजा, जैसे नया राजा बोलेंगे ना, तो न्यू जैसे राजा है, तो वो पनीर ही है। तो पनीर नॉर्मली जो बना होता है, दूध का बना होता है हमारे यहाँ, ठीक है? अगर वो दूध गलत है, सिंथेटिक दूध है, उसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है, स्टार्च मिला हुआ है, या ऐसा कुछ दूध है जो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, या पनीर को बनाने के बाद उसमें कुछ मिलावट कर दी गई है, तो आपके हेल्थ के लिए बहुत हजार्डस हो सकता है और हानिकारक हो सकता है। खास करके छोटे बच्चे हैं, या बुजुर्ग हैं, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, या जिनको रिस्क ज़्यादा है, जो सेंसिटिव ज़्यादा है, तो उनके लिए डैमेज कर सकता है। तो अगर मैं देख सकता हूँ, आपके पास कोई है हाँ, सैंपल? बिल्कुल, देखिए इसलिए मैंने रखा था सैंपल। हमें लगा कि बातें तो सब लोग करते हैं, लेकिन सामने से अगर प्रैक्टिकल करके देखें, तो पता चलेगा कि एक्चुअल में जो टेस्ट किए जाते हैं, वो कितना सही है, और जो पनीर हम खा रहे हैं, वो वाक़ई तो मैं प्योर आपको है ये नहीं। बताऊंगा कि हम लोग लैब तो जा नहीं सकते घर में हर चीज़ चेक कराने, तो घर के अंदर कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे होने चाहिए जो पता लग जाए कि भाई कोई चीज़ खराब है या ठीक है। तो राइट। सिंपल तरीका तो एक है, पनीर रखा है, तो पनीर को अगर आप थोड़े से गुनगुने पानी में डाल देंगे अंदर, तो अगर वो टूटता नहीं, ब्रेक नहीं करता, और साथ में उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, या ऑयली लेयर नहीं आ रही। नॉर्मली क्या होता है, अगर ख़राब पनीर होगा तो वो ब्रेक कर जाएगा, ढीला हो जाएगा, वो उसमें लेयर बन जाएगी, ऑयली लेयर तैरने लगेगी ऊपर से, और उसकी हो सकता है स्मेल भी थोड़ी गड़बड़ हो जाए, और उसका टेक्सचर भी उतना अच्छा नहीं होगा, चिपचिपा होगा। तो अगर ऐसा नहीं है, तो पनीर आपका शुद्ध है। एक तो सिंपल तरीका तो ये है। ठीक है। दूसरा, अगर घर में आयोडीन सबके घर में होती है, नहीं तो बड़ी आसानी से मिल भी मिल जाती है जाती है। बाजार में, अगर मैं आप भी चाहते लेकर हैं। के आई हूँ आप भी इसीलिए लेके आए हो। तो जी। आज हम देखते हैं जो आप लेके आए हो पनीर अच्छा है, खराब है, टेस्ट कर लें इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। आप करके दिखाइए। दिखाइए मैम, आप मुझे देंगे, पकड़ाएंगे इसको? बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये देखिए। तो ये तो पनीर है, हम सब जो देख रहे हैं, पनीर का एक पीस है। ये खाने के लिए बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, बट इसकी सच्चाई कितनी, इसकी शुद्धता में, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। और ये जो है आप सब देख रहे हैं, ये है एक आयोडीन है, प्रोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन है, जो नॉर्मली डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं किसी जख्म को या किसी घाव को हील करने के लिए। कभी कभी बीटाडीन गार्गल्स भी करते हैं हम लोग। तो या नॉर्मली हम लोग ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं इसको, और ये बहुत आसानी से किसी केमिस्ट में मिल सकती है। तो मैं दोबारा दिखाऊंगा इसको। ये उसकी छोटी सी बोतल है। तो अगर इसको आप डालते हैं, इसका कलर होता है रेड कलर होता है, जी, ब्राउन रेड। डार्किश आप होता मुझसे है। ज़्यादा जानते हैं, आप मुझे चेक कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप मुझे चेक कर रहे हैं, क्योंकि आप डॉक्टर्स को भी भाई आपसे सलाह लेनी चाहिए, नहीं, बिकॉज ऐसी आप कोई लोग बात नहीं सब्जेक्ट है। एक्सपर्ट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग मिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर इसको थोड़ा सा डालेंगे, इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये देखिए, बस जी, मुझे लगता है इतने से काम हो जाएगा हमारा। इतने से हो जाएगा। बिल्कुल, मैं पूरे पे डाल के दिखा दे रहा हूँ। आपने पनीर का तो वो एक खाने योग्य तो नहीं रहा वैसे, बट हमें पता जरूर लग जाएगा जो बचा हुआ आपका पनीर है वो ठीक है नहीं है। तो ये देखिए, देख रहे हैं, मैं इसे दोबारा दिखा रहा हूँ कि इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है, कोई भी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अंदर हमें दिख रहा है कि अंदर का पनीर बिल्कुल वाइट दिख रहा है, ऊपर की जो लेयर दिख रही है वो कलर्ड है। इट मीन्स शुद्ध पनीर है। अगर अशुद्ध होता तो क्या होता, आप बताएंगे कुछ? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, ब्लूइश या ब्लैकिश टोन हो जाएगा, ब्राउन जैसा हो जाएगा। मैंने टेस्ट बहुत एक्चुअली अच्छी बात किया बताई है मैम ने जी। कि अगर हम आयोडीन डालते हैं तो इसका कलर जो वाइट से ब्लैक हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखने से वाइट ब्लैक कलर नहीं है, काला नहीं है, ये बिल्कुल वाइट है। उसके ऊपर जो ब्राउनिश जो उसकी लेयर वही दिख रही है। इसमें कुछ भी कोई इनके आपस में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। तो अगर इसमें डिटर्जेंट होता तो नॉर्मली डिटर्जेंट क्या करता है, आयोडीन से रिएक्ट करता है और वो उसके कलर को ब्लैक कर देता है, तो उससे पता लग जाती है। तो ये बिल्कुल शुद्ध है। तो इसको पूरे 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। बिल्कुल, दैट मीन्स वी आर लकी कि हम लोग एक हाँ, मतलब कह सकते हैं तो खुशनसीब है कि हो हमें सकता है आपको लग रहा होगा कि हमने ऐसा कुछ करा, बट ऐसा नहीं है। बिल्कुल बाजार से मंगाया हुआ पनीर है। हम लोग लकी हैं जो हमारे आसपास दुकान है, वो हो सकता है अच्छी हो, जहाँ से मिला हो। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, जो आयोडीन बहुत सिंपल सॉल्यूशन है जो मिल सकता है, और चेक कर सकते हैं कि अगर नॉर्मल पनीर होगा तो वो बिल्कुल, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, उसका डिस्कलरेशन ब्लैक में नहीं होगा, मतलब काला नहीं पड़ेगा। अगर वो
कॉन्टामिनेटेड है, वो एडल्टरेटेड है, उसके अंदर डिटर्जेंट मिला हुआ है, सिंथेटिक हुआ है वो, तो उसके अंदर ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन भी हो जाएगा और वो शुद्धता के जो पैमाने हैं उस पे खरा नहीं उतरेगा। जी। तो आई थिंक यही हमारा नहीं, ये तो पॉइंट था। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि त्योहारों के मौसम में लोगों में कॉन्फिडेंस भी आए। अब बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि हर पनीर खराब है या हर दूध खराब है, तो ये तो एक चीज़ साबित हो गई नहीं, कि सब लोग लालची नहीं होते हैं, जी। 5-10% लोग होते हैं, बट उस इतना बड़ा कंजम्पशन है ना, ये तो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, आपको पता है? बिल्कुल, जो बिल्कुल। और इतने सारे चेक्स बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लोग एसओपी नहीं फॉलो करते, लोग जो हमारी जो ऑडिट की टीम है, जो खाद्य विभाग है, रसद विभाग है, वो लोग उतना ऑडिट नहीं कर पाते, चेक नहीं कर बिल्कुल। पाते हैं, तो उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि हम जब जो खरीद रहे हैं, ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अकाउंटेबिलिटी। भाई बच्चे तो हमारे ही हैं, हम बिल्कुल। खुद हैं, अगर हमारी हेल्थ खराब होगी, बच्चों की हेल्थ खराब होगी, तो कहीं ना कहीं इसका सरकार तो कोई खामियाजा भुगतने वाली है नहीं, ना कोई डिपार्टमेंट भुगतने वाला है, और कुछ आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे उसके बाद कि आपने खराब पनीर खाया। तो इसलिए है कि बेहतरी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले से ही चेक कर लें क्या खा रहे हैं, शुद्ध है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जी। देखिए, पनीर के साथ-साथ एक और दिक्कत है। एक तो हो गया जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जी। सिंथेटिक कह लीजिए, मिलावटी, जिसमें पूरा का पूरा मिलावटी होते हैं, कुछ वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, कुछ डिटर्जेंट होता है, वो सब मिला कर के एकदम खराब, मतलब वो जो कि आपको बहुत सारी आपको हेल्थ को डैमेज करेगा। ये एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा एस्पेक्ट आता है कि एनालॉग पनीर चल गया है, जो कि एफएसएसआई ने भी उसको परमिशन दी हुई है। अब वो नुकसान नहीं देता है, लेकिन वो फ़ायदेमंद भी नहीं है एज सच, क्योंकि वो मिल्क से नहीं बनता है, राइट? अब इसमें आपके ओपिनियन क्या है? क्योंकि खाने की चीज़ तो शुद्ध ही होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, जिसका कुछ बेनिफिट हो, जिसका कुछ न्यूट्रिशन हो, वो हमें मिलना चाहिए खाने में। देखिए, दुनिया बैक टू बेसिक्स जा रही है। पहले हम लोग पाश्चात्य की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल। ठीक, बच्चों को हम पिज़्ज़ा, बर्गर और सब चीज़ें प्रमोट कर रहे थे, प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहे थे, हम लोग जंक फूड अलाउ कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य के लोग हैं, जो यूरोपियन हैं, जो यूएस के लोग हैं, वो भी इंडिया की जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उसका पालन कर रहे हैं, जो हमारा खान पान है उसको कॉपी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा खान पान है वो शुद्धता पे फोकस है, और इसीलिए राइट। ऑर्गेनिक फूड की इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, बहुत ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप पनीर शुद्ध नहीं लेते हैं या एनालॉग पनीर लेते हैं, नॉर्मल नहीं लेते, तो मतलब न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, जो उसकी जो बेनिफिट्स बिल्कुल। होंगे, हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, वो आपको पूरे नहीं मिलेंगे। पनीर के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, हम्म। विटामिन ए, डी बहुत अच्छा होता है, तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फर्मेंटेड होगा तो आपके जीआई ट्रैक्ट के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल। फ्लोरा, बैक्टीरियल फ्लोरा अच्छा होगा। तो अगर कुछ भी आप सिंथेटिक एनालॉग लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को बेनिफिट तो नहीं देने वाला, अगर डैमेज नहीं भी राइट। कर रहा है। और फिर एक कन्फ्यूजन भी होता है दिमाग में कि अगर इस तरह का पनीर लेंगे, तो एनालॉग लेंगे, तो लोग जो कंपैरिजन करने लगेंगे और बहुत बार कंजम्पशन भी करने लगेंगे, उसका नुकसान भी हो सकता है, उसको टेस्टिंग भी उतने अच्छे से राइट। नहीं कर सकते हैं, तो इतना फ्रीली अवेलेबल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी जो बेसिक है, अगर घर में पनीर बना सकते हो तो बेस्ट है। राइट। तो आजकल जो अच्छे लोग हैं ना, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, मैं अभी बिल्कुल। किसी से मिल के आ रहा हूँ, घर की गाय है उनकी, घर का दूध पी रहे हैं वो, घर का दही आ रहा है, और गाय भी गिर गाय है, उसका घी भी कितना अच्छा हेल्दी होता है। बिल्कुल। आपको जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए, एचडीएल बढ़ाने के लिए, ये प्रूवन हो गया है, मतलब स्टडीज में प्रूव हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो शुद्धता है कोशिश करें, जो घर पे बन सकता है वो घर पे बनाएं, अगर बाहर से लाएं उसको शुद्ध लाएं। कोई एनालॉग, कोई सप्लीमेंट, कोई कोई रिप्लेसमेंट हमें नहीं चाहिए एक्चुअली। तो उसको अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, और घर आपका स्वस्थ रहेगा, और घर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और आप जो आपके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लाइफ का जो आपका पैशन है, वो उसको फुलफिल करेंगे। क्या बात है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, जो कि आपने कहा कि आपने गाय की घी और गाय के दूध की बात की। नॉर्मली माना जाता है कि यार जो थोड़ी पुरानी सोच के लोग हैं वो इस सब पे ज़्यादा स्ट्रिक हो गए हैं, या फिर बहुत आप जाओगे तो आयुर्वेदा भी कहोगे कि वहाँ पे इसकी बात हो रही है। बट आप तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, उसके बाद भी आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि गाय का घी या गाय का दूध जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो अगर थोड़ा सा और डिटेल में बता पाएँ। देखिए प्रियंका जी, मॉडर्न होना मतलब ये नहीं कि अपनी रूट्स को छोड़ देना। नहीं, मॉडर्न मेडिसिन की बात कर तो रही थी मॉडर्न मैं। मेडिसिन में भी, जी। तो मतलब मॉडर्न मेडिसिन के लिए भी यही कहता हूँ कि अगर कोई भी पैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, हाँ। चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, या नेचुरोपैथी है, कुछ भी है, सबकी जो बेस्ट थिंग है मुझे लगता है वो हम सबको अडॉप्ट करनी चाहिए। उसको पेशेंट बेनिफिट के लिए या जो लोगों के बेनिफिट के लिए उसको हमें रिकमेंड करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। तो गाय के बारे में बात करते हैं, तो गाय का तो जो इतिहास है वो हमारा सदियों पुराना है। हमारे जो जितने वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जो हमारी चरक संहिता है, जो हमारे जो आयुर्वेद के जितना इतिहास है, सब में हर उसमें उसको हर चीज़ उसकी उपयोगी है। राइट। गाय का ऐसी जो गाय का शरीर है, उसकी हर दूध से लेके दही, घी, उसकी मूत्र तक की हम लोग बात करते हैं, हर चीज़ कहीं ना कहीं
मेडिसिनल फॉर्म में यूज़ की जा सकती है। उस पे आजकल बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं जिनमें काम चल रहा है, इस पे देखा जा रहा है। तो मैं यही बोलूँगा, गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। हुँ। मसलन हो कि उसकी डाइट का भी ध्यान रखें, उसकी हेल्थ हाँ, का भी ध्यान रखें, वो बीमार ना हो, हेल्दी चारा खा रही हो, हेल्दी उसको खाना और दिया जा रहा इंजेक्शंस हो, लगा कर के दूध नहीं दिए जा इंजेक्शन रहे हैं। नहीं लगाए जा रहे हों हुँ, उसको, उसके हेल्थ बेनिफिट्स का उसका भी ध्यान रखा जा रहा हो। तो जो हुँ, गाय का दूध होगा उसकी मात्रा थोड़ी सीमित होती है, कैलोरी थोड़ी हुँ, कम होती हैं, बट जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। खासकर जी। बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए और उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा हुँ। है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर बच्चों के लिए आप चाहते हैं, और शायद क्या होता था कि पहले हम लोग भी देखते थे कई बार जी। माएँ या फिर माँओं से ज़्यादा हम कहते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग इवन शहरों में भी रह रहे हैं, तो वो जाते हैं, बच्चा छोटा है तो उसे गाय का दूध देते हैं। गाँव देहात में तो है ही, कहीं से लाएँगे पड़ोस से, कहीं से भी। नहीं, मैं तो इसमें उसका मैं रीज़न। ऑब्जेक्ट करूँगा। जी, बच्चे के लिए, खास करके 6 महीने से कम बच्चे के लिए, जी। मदर का दूध बेस्ट दूध है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, हाँ, चाहे वो नहीं, मैं गाय। उससे बड़े बच्चे, जब बच्चा दूध ऊपर का खाना लेने लगता है ना, हाँ, 6 अगर महीने 6 से महीने से ऊपर। बड़ा हो गया, 1 साल से हुँ, बड़ा हो गया, तब आप गाय का दूध दे सकते हो। बट अदरवाइज़ छोटा बच्चा है तो ब्रेस्ट फीड ही बेस्ट है, क्योंकि हुँ। गाय के दूध से कभी-कभी एलर्जी हो सकती है, जी, जी। बिकॉज़ इसमें कैलोरी थोड़ी कम होती है, तो बच्चे malnourished हो सकते हैं। तो गाय, भैंस किसी का दूध नहीं देना चाहिए, सिर्फ़ ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इवन पानी तक नहीं देना चाहिए 6 महीने तक, जी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मैं आपसे और थोड़ा डिटेल में जानूँगी क्या देना चाहिए, आप पीडियाट्रिशियन हैं तो आपका बिल्कुल, फ़ील्ड है। बिल्कुल। तो 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। 6 महीने के बाद जब आप बाहर का दूध डालते हैं बच्चे की डाइट में, कुछ और थोड़ा-मोड़ा खाना वो शुरू करता है, तो वहाँ पर फिर क्या-क्या चीज़ें देनी चाहिए? तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं इसको, और बोलते हैं कि दूध से ब्रेस्ट फीड से वीन ऑफ करते हैं। तो हुँ, ब्रेस्ट फीडिंग मिनिमम तो 6 महीने तक देनी है, जी। और मैक्सिमम आप 2 साल तक बच्चे को फीड करा सकते हो, पहली बात। साथ में 6 महीने बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जिसमें खिचड़ी है, दलिया है, दाल चावल है, सूजी का हलवा है, खीर है, बहुत सारी चीज़ें आप घर में बनाना मैश करके दे सकते हैं, फ्रूट्स को उबाल करके मैश कर सकते हैं। तो एक-एक, 2-2 चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। बच्चे का धीरे-धीरे पहले टेस्ट डेवलप करें, स्मॉल हुँ, बाउल में 1-2 स्पून दें, पहले बच्चा टेस्ट डेवलप करेगा, जब उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर वो खाना स्टार्ट कर देता है, और धीरे-धीरे ग्रेजुअली उसमें ऐड करना है। अंडा-वंडा 1 साल तक नहीं देना चाहिए। दूध देना है आपको, टॉप फीड दे सकते हैं, बट दूध बहुत अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए बच्चों को, बहुत उसमें आयरन थोड़ा कम होता है दूध में, तो एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब खून की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उन बच्चों को, जो बच्चे मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं और कुछ नहीं ले रहे। बहुत सारे घर में ऐसा ही होता है, वो हुँ, दूध ही उनकी 90% डाइट है, और उसको राइट। बोतल पकड़ा देंगे, बोतल ला के वो बच्चा सोता रहेगा, सोते-सोते पीता रहेगा। मदर को भी दिक्कत नहीं होती है, उनको लगता है मेरा बच्चा हेल्दी, और बच्चा बहुत चबी हो जाता है, हेल्दी होता है, बट एक्चुअली उसके अंदर आयरन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है। हुँ, और ऐसे बच्चे प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए, इम्यूनिटी कम होती है, अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उनके अंदर रिजल्ट्स या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए प्लीज़ मैं फिर बोलूँगा, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दूध देना है, बट लिमिटेड मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है, और साथ में घर में जो खाना बन रहा है उसी में से उनको मैश करके बच्चों को स्टार्ट करें, धीरे-धीरे उसके मील से स्टार्ट करें, 3-4 मील से स्टार्ट करें, बाद में 6 मील्स तक जा सकते हैं। ठीक है। ये तो एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इस पे कभी आराम से विस्तार हाँ, से अलग से पूरा बात करेंगे, ज़्यादा अलग से बात अलग। करेंगे। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। मिलावट पे बात हो रही जी। थी, पनीर पे हमने बात की। अब ऑब्वियसली जब पनीर भी बनता है तो दूध से बनता है। तो अगेन दूध को लेकर के फिर से बड़ा मतलब मन में होता है कि सही है, नहीं है। हाँ, आप देखते हैं कितने बड़े-बड़े लेवल पे बड़े-बड़े अमाउंट में दूध जो है पकड़ा भी जाता है, जो कि एडल्टरेटेड होता है, उसमें मिलावट होती है और उसमें बहुत सारे क्या-क्या मिलाया जाता है, वो तो हम लोग काफ़ी हद तक जानते भी हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा आप बताएँ कि जो एडल्टरेटेड मिल्क है, उसको उसमें क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं आमतौर पर, हम कैसे पहचान सकते हैं ईज़ी तरीके से घर में? तो दूध की बात करते हैं, मैं तो एक कहानी सुनाऊँगा आपको। मैं बचपन में बहुत छोटा था, जब घर पे रहता था, दूधी का दूध देने आते थे। हुँ। तो नॉर्मली पानी मिला, सबसे पहला जो मिलावट है पानी की है। हाँ, आपको राइट। मैं जिसको हम लोग सोचते नहीं हैं, जी, जी। जो एडल्टरेटेड मिल्क में पानी बहुत इंपॉर्टेंट, जो पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिलाने से नुकसान कुछ नहीं होने वाला, बट पानी अगर कॉन्टामिनेटेड है, पानी हुँ, इन्फेक्टेड है, जिसको मिला रहे हैं वो, तो कहीं न कहीं आपको बीमारी हो जाएगी, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, चाहे वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, जॉन्डिस हो, डायरिया हुँ। हो, लूज़ मोशन हो, वॉमिटिंग हो, पेट दर्द हो। तो पानी तो मेरे एक दूधिया आता था, रोज़ दूध लेके आता था, 2 किलो दूध देके जाता था वो, और वो ठीक से था। तो एक दिन मेरी मदर ने नोटिस किया, उसमें कुछ वो काई नहीं होती, काई जैसा कुछ होता है, हुँ, तो वो कुछ मिलावट दिख रहा था, दूध पतला था। तो हुँ। पूछा गया, जब उससे डाँट के हड़काया गया, तो उसने बताया कि मैं रास्ते में आता हूँ, रास्ते में एक तालाब होता है, उसका पानी मिला देते थे वो। आप छी! सोच सकते हो? ओह माय गॉड! सुनने से भी मतलब ऐसा लग आज रहा है से कि आप। 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 30-35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो हुँ, अभी तो और लोग डेवलप हो गए, अब क्या करते हैं, अब तो साबुन मिला देते हैं, डिटर्जेंट मिला देते हैं, सिंथेटिक स्टार्च मिला देते हैं।
बट ये देखिए ना कि कितनी मतलब सुनने से भी ऐसे लग रहा है, कोफ्त हो रही है, खराब लग रहा है, घिन आ हाँ, रही है कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। लिक आपको मिलाना ही है तो आप साफ पानी मिला लो। वो साफ पानी मिला दो एटलीस्ट हाइजीनिक तो हो, हाँ। मतलब किसी की हेल्थ को कम से कम पहले लोग बहुत बार कच्चा दूध भी पी लेते थे। यहाँ पे तो नोएडा में थोड़ा, अब तो हो गया टाइम, थोड़ा टाइम पहले यहाँ पे गन्ने का जूस में ये सब निकला था, पता चला कि वो बहुत अच्छी मात्रा में उसमें गन्ने में मतलब जो थे गन्ने थे, बहुत अच्छा जूस निकलता था और लोग जाते थे पीने के लिए। फिर कुछ उसमें किसी ने शिकायत की या जो भी कुछ हुआ, जांच की गई तो पता चला कि वो नाले में दबा देता था रात में अपने गन्नों को। ठीक है, तो वो बाप रे, पानी जो है उसका पूरा सोख लेता था और उसमें तो कलर भी ऐसा होता है गन्ने का। काफ़ी चर्चा में रही थी ये खबर। तो मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा, दूध को प्लीज़ कच्चा नहीं पीना है, इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज दूध का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो मिलावट का, वो पानी है। लोग दूध पतला कर देते हैं, हर जगह मिल जाएगा आपके सामने सामने खड़े खड़े दूध निकाल रहे होंगे ना, वो दूध जी। की बाल्टी लेके जाते हैं ना, उसमें पानी मिक्स करके ले जाते हैं, पहले ले जाते हैं। तो वो दूध जो पानी जो होता है वो कभी कभी नल का भी होगा, हैंडपम्प का भी होगा, हो सकता है आरओ का ना हो सकता है स्टराइल वाटर ना हो सकता है उसमें बहुत सारा कॉन्टामिनेशन हो। अगर वो कॉन्टामिनेट वाटर दूध में मिल गया तो दूध तो ख़राब हो गया, बट अगर उसको आप अच्छे से उबाल लेते हो बहुत अच्छे से, तो उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस खत्म हो एटलीस्ट जाएंगे, इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे। इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे। भले ही मेटल वेटल तो रह सकती है, वो तो नहीं उनको हटा सकते, बट एटलीस्ट बैक्टीरिया वायरस को आप किल कर सकते हो। पैरासाइट्स होते हैं बहुत सारे, वो उनको किल कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। तो पहला तो ये होगा। दूसरा, सिंथेटिक मिल्क में आजकल साबुन बहुत यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट बहुत यूज करा जा रहा है, उससे भी दूध खराब हो रहा है, बन रहा है। इवन उसी से पनीर लोग बहुत बार बना रहे हैं, मावा बना रहे हैं। तो दूध का मुझे लगता है ये बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें कि पानी जो मिला है वो सही से मिला हो, और जो झाग भाग नहीं होना चाहिए उसमें। इतना झाग दिख रहा है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसमें डिटर्जेंट या सिंथेटिक दूध बना हुआ है। तो तरीका ये, घर पे क्या कर सकते हो आप लोग कि दूध को पहले तो सामने से देख लें टेक्सचर कैसा है उसका, वाइट है क्या है, और अगर स्मेल करके हल्का देख सकते हैं कि कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है। नॉर्मल दूध स्मेल नहीं करता, कोई सी भी स्मेल नहीं होती उसमें इस तरह से। और अगर जब आप उसको अच्छे से उबालते हैं तो झाग नॉर्मल थोड़ा बहुत झाग आता है, हाँ, बहुत थोड़ा ज़्यादा सा। झाग नहीं आता है। तो अगर उसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है तो उसकी अपनी क्वालिटी होती है कि वो झाग देगा, तो वो झाग आएगा, उसमें कलर चेंज होगा हाँ, थोड़ा शेक सा। करके भी देख सकते हैं ना, शेक शायद से बॉटल में डालेंगे फिर उसे ऐसे शेक करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल ही उसके ऊपर झाग बिल्कुल आएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा आ जाएगा ज़्यादा झाग आ डिटर्जेंट। जाएगा, बिल्कुल सही करें। तो अगर आप बॉटल में हिला देंगे तो अगर नॉर्मल मिल्क होगा तो उसमें झाग बहुत कम होगा या होगा ही नहीं, और जो अगर मिल्क एडल्ट्रेटेड है तो उसमें झाग ज़्यादा आएगा। ऐसे उसी में अगर उबालते हैं तो उबालने में झाग ज़्यादा आएगा, स्मेल आएगी, टेक्सचर चेंज होगा हल्का उसका। अगर आप टच करेंगे, हल्का सा कुछ करेंगे तो भी उसमें टेक्सचर में फील कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप ज़मीन पे डालते हैं, किसी पत्थर पे, किसी उस पे डालते हैं, तो अगर पानी है तो वो अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, तो वही दिखने लगेगा अलग लाइन में। दूध नॉर्मल होगा तो एक ही लाइन में जाएगा। तो ये कई सारी छोटी छोटी चीज़ें जिसको करके आप चेक कर सकते हो घर में कि आपका दूध मिलावट वाला तो नहीं है। जी, देखिए वैसे तो सर बहुत सारे ना केमिकल टेस्ट भी होते हैं, तो वो उस पे हम बाद में बात करेंगे और वो तो फिर आप देखेंगे तो गूगल भी कर सकते हैं। लेकिन अब ऑफ कोर्स आप डॉक्टर हैं और ख़ासकर आप चूँकि बच्चों के डॉक्टर हैं, तो जो हम लोग कोई भी ऐसे एडल्ट्रेटेड चीज़ें खाते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, बड़ों में भी और बच्चों में भी? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी क्या, सच है, सच्ची स्टोरी है। कई बार ऐसा हुआ मेरे क्लिनिक पे, जब मैं बच्चों को देखता हूँ खास करके, कि बच्चे आए हैं, बच्चों को कंप्लेंट्स हो रही है, उनको वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ तेज़ तेज़ हो रही हैं, पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन स्टार्ट हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया है, कभी कभी माइल्ड ग्रेड का फीवर भी आता है। तो ऐसे सिम्टम्स लेके आते हैं। तो बच्चों की जब हिस्ट्री ली मैंने, अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, अच्छे एफ्लुएंट फैमिली थी। तो जब उनसे हिस्ट्री ली कि भाई क्या आपने क्या खाया था घर में, तो कह रहे नहीं, हमने घर में तो कुछ खाया नहीं। तो मैंने आज तो सुबह तो कुछ नहीं खाया, इसने तो बीमारी चल रही है। हमने कल शाम को क्या खाया, तो हम लोग एक पार्टी में गए थे, अब वहाँ पे इसने पनीर खाया है। और जो एक बच्चे ने और पनीर खाया, उसको भी सेम कंप्लेंट सारी, जो जो पनीर बाहर से कुछ पनीर आया था, कुछ डिश थी पनीर की। तो बहुत कॉमन है जो सिम्टम्स हैं इसके, अगर कोई एडल्ट्रेटेड फूड खा रहा है तो इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग तक कर सकता है इमीडिएट इफेक्ट में। ठीक है, 2 तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और इमीडिएट। जी, इमीडिएट। तो इमीडिएट तो क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग करेगा कि पेट दर्द होगा, उल्टियाँ होंगी, दस्त होंगे, डिहाइड्रेशन होगा, गैस्ट्राइटिस होगी, बच्चा सुस्त हो जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, फीवर आएगा, या एडल्ट में भी यही सिम्टम्स आएंगे। और थोड़ा शॉर्ट टर्म में क्या होंगे, अगर आप लगातार खाए जा रहे हैं तो आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, आपके जो लिवर है वो डैमेज हो जाएगा, आपकी जो आंत है वो डैमेज हो जाएगी, पेट में डैमेज शुरू हो जाएगा, स्टमक में। तो कहीं ना कहीं आपकी जो गैस्ट्राइटिस शुरू होगी, अल्सर्स बनेंगे। अगर लिवर में डैमेज होता है तो जॉन्डिस करेगा आपको, SGOT SGPT रेज हो जाएंगे आपके, भूख कम लगेगी, फटीग ज़्यादा होगा, डेवलप होगा। लॉन्ग टर्म में किडनी अगर डैमेज हो रही है तो किडनी में, स्टार्टिंग में तो नहीं, बट लॉन्ग टर्म में किडनी डैमेज में हो सकता है आप
क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसको बोलते हैं, किडनी फेलियर तक जा सकता है। इवन बहुत बार डैमेज होने पे रीनल फेलियर के बाद आपको डायलिसिस करानी पड़ सकती है, ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है, और कई बार डेथ भी हो जाती है इसमें। और इवन लॉन्ग टर्म कई सारी ऐसी स्टडी हैं देखी गई कि बहुत सारे जो एडल्ट्रेटेड फूड लोग खा रहे थे उसमें बहुत सारी मेटल्स मिली हुई थी, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स थे जो कार्सिनोजेंस थे, मतलब जो मतलब कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो जब वो लॉन्ग टर्म तक ले जाते हैं तो उसकी वजह से कैंसर होने की संभावना भी देखी गई है। तो मैं फिर बोलूँगा इसको हल्के से नहीं लेना। साइड इफेक्ट आपको हल्का लग रहा होगा कि छोटे हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज़ लेना वो बहुत खतरनाक हो सकती है। और कभी कभी इमीडिएट फूड पॉइजनिंग से भी बहुत सारे बच्चे सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, शॉक में जा सकते हैं, बच्चों को भर्ती करना पड़ सकता है, आईवी इंजेक्शन देना पड़ेंगे, आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा, और उसके बाद एंटीबायोटिक देनी पड़ती है आईवी, उसके अपने अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। और एक बच्चा अच्छा खासा हेल्दी बच्चा है, उसको हम क्यों ये सब चीज़ें, या हेल्दी ह्यूमन बीइंग चाहे हम लोग एडल्ट भी हैं, क्यों जाएंगे हम कि हॉस्पिटल में भर्ती हूँ? तो थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो एडल्ट्स में भी सेम सिम्टम्स होते हैं? बिल्कुल सेम सिम्टम्स भी होते हैं। एडल्ट्स में बच्चे थोड़े प्रोन ज़्यादा होते हैं बिकॉज उनका साइज छोटा होता है, तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, शॉक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो बेचारे इतना, उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है बच्चों की। इवन जो बच्चों के अलावा और जो लोग हाई रिस्क कौन है, ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनके सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, सीओपीडी है, किडनी डिजीज है, लिवर ट्रांसप्लांट्स के हैं, या कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस में हैं, तो ऐसे लोगों को भी हल्का सा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है, तो हो सकता है मैंने दोनों ने हेल्दी वो खाया, मतलब सॉरी सेम डाइट ली हमने, बट वो कॉन्टामिनेटेड थी, एडल्ट्रेटेड थी। हो सकता है मैं अगर हेल्दी हूँ या आप हेल्दी हैं तो आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा, बट अगर मैं अनहेल्दी हूँ, मुझे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, कार्डियक फेलियर है, या स्टेरॉइड्स पे हूँ, ट्रांसप्लांट्स पे हूँ, एनीमिया है, मेरी इम्यूनिटी कम है, वीक है, तो मुझे हो सकता है सिम्टम सीरियस या सीवियर हो सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ भी नहीं हो बिकॉज आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो इसलिए प्लीज़ बच्चे, बुजुर्ग और जितने लोग कोमॉर्बिड हैं उनको बच के रहना है और ज़्यादा सावधानी बरतनी है। और एक मैं और बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे, आपको टोकना भी चाहूँगा कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी खासकर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बिकॉज अगर उन्होंने एडल्ट्रेट फूड लिया तो एक तो जो बच्चे का जो ऑर्गन डेवलप होते हैं तो वो पहले 3 महीने में ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जी। तो उसमें वो अगर आपने कोई भी मतलब पॉइजनस प्रोडक्ट ही बोलूँगा मैं तो इनको, जो एडल्ट्रेटेड हैं, जिनमें हैवी मेटल्स हैं या सिंथेटिक मिल्क है, तो वो एक तो लेबर पेन स्टार्ट कर सकते हैं, तो गर्भपात हो सकता है। पहली सबसे बड़ी जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है, प्रीमेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं अगर 3rd ट्राइमेस्टर में, 2nd ट्राइमेस्टर में, तो उससे बच्चे के लिए कंप्रोमाइज़ हो सकता है, बच्चा मदर कंप्रोमाइज़ हो सकती है, बच्चे को पैदा होने के बाद जॉन्डिस है, इन्फेक्शन है, लो बर्थ वेट है, प्रीमेच्योरिटी है, उनका गट फूड इंटॉलरेंस से सारा कुछ हो सकता है। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर लेते हैं तो हो सकता है उनके ऑर्गन ही सही से डेवलप ना हो, मतलब उनको कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं, डिफेक्ट हो सकते हैं, छेद हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पाइना बाइफिडा उल्टा बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा, एनेनकेफेली, ब्रेन डेवलपमेंट ना होना, तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आपने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जी। हमारे देश की जो हर वर्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाएं हों, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे हैं, बच्चों का डेवलपमेंट अर्ली स्टेज में बहुत फास्ट होता है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट हो रहा था, सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, लिवर, किडनी, लंग्स। अगर वो ही उस समय हमने कुछ एडल्ट्रेटेड चीज़ दे दी उनको तो उनका टॉक्सिक इफेक्ट होगा, दे विल डैमेज दीज ऑर्गन्स, और जब ये ऑर्गन डैमेज होंगे तो डेफिनेटली उनकी जो ग्रोथ है उतनी अच्छी नहीं होगी। ये तो बहुत बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, कोशिश है हमारी कि इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को फ़ायदा मिले। आपने बात की थी इम्यूनिटी की, थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लालच आ गया कि अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ तरीके बता पाएँ, कुछ घरेलू उपाय, कुछ अगर मेडिसिन जो कि परमिशेबल हों, ठीक है, कोई चीज़, हालांकि आई थिंक मेडिसिन कोई ऐसा होती नहीं है जितनी मेरी जानकारी है, पर फूड की बात हम कर सकते हैं, कुछ और आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस की बात कर सकते हैं, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों की? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और मुझे लगता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है जी, तो आप किसी बीमारी से लड़ सकते हैं। बिल्कुल, हमें वही लगा कि देखिए मार्केट में जो मिल रहा है आप उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 100% बच पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि आप उसको फेस कर पाएँ। बिल्कुल, तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो पहले तो बीमारी होगी नहीं, अगर होगी भी तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और डेथ होने की संभावना कम हो जाएगी। जैसे आपने कोविड में देखा होगा, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी उनको कुछ भी नहीं हुआ, और जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज थी, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं उसको हिंदी में, नहीं अच्छी थी, वो कहीं ना कहीं डेथ हुई,
कॉम्प्लिकेशंस हुए, अस्पताल में भर्ती हुए। तो इसलिए तो 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जी। दूसरी पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जिसको हुँ। हम वैक्सीन के थ्रू या एंटीबॉडीज़ के थ्रू देते हैं। तो बेस्ट यही है कि आपकी जो नेचुरल प्राकृतिक इम्यूनिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका खान-पान बहुत अच्छा होना चाहिए। ग्रीन लीफी हुँ। वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, हर कलर के फ्रूट्स होने चाहिए, सीज़नेबल जो वेजिटेबल्स हैं, सीज़नेबल फ्रूट्स हैं वो होने चाहिए। आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं अच्छे से, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें। आपको अगर वेजिटेरियन तो की थाली इस तरह से पूरी भरपूर होनी चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो सैल्मन फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, हुँ। या अच्छी फिशेज़ खानी है आपको। नॉन वेज में चिकन है जिसमें प्रोटीन अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें अगर अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं जी। तो आपके प्रोटीन और इंटेक और फैट इंटेक और कार्ब इंटेक बैलेंस मात्रा में, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। जी। अगर उसके अगेंस्ट आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, शुगरी ड्रिंक ले हुँ। रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, प्रिजर्व्ड फूड खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, वो अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा खूब सारा फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए, तरल पदार्थों का सेवन खूब करना चाहिए। हुँ। नींबू पानी है, नारियल पानी है, जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस, पैक्ड वाले नहीं। वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, ये भी कोरिलेट करा गया है, तो भी आपकी बिल्कुल। इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। अगर हुँ। आप घर में रह रहे हैं, सब कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, और साथ में नींद अच्छी ले रहे हैं, मतलब ये भी मेंटल हेल्थ से हुँ। जुड़ी हुई है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। मतलब 6 से 8 घंटे नींद मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर किसी की जी। नींद कम है या क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अच्छी नहीं है, नींद का ड्यूरेशन ठीक है, तो भी उसकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तरल पदार्थों का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब अगर आप अच्छे प्रचुर मात्रा में लेते हैं अपने डाइट में, हुँ। और साथ में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हुँ। मतलब रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये सब एक 360 डिग्री आपको बैलेंस क्रिएट करते हैं, आपकी हुँ। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। राइट। एक चीज़ मिस कर गए हम एक चीज़ इसमें और बताऊँगा मैं यहाँ पे, जी। मैं एडेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मतलब एक के साथ एक फ्री होता है ऑफ़र, वो ऑफ़र है। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या बच्चों के वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। हुँ। तो या तो नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद आप इम्यूनिटी डेवलप करो, जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जैसे कोविड में हुआ, ज़्यादा हो जाती है वो ठीक उसका। है? हुँ। या आप क्या करो, अगर उस बीमारी की वैक्सीन बनी हुई है तो उसको लगवा दो। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सारे बच्चों को जो बाज़ार में या डॉक्टर के पास उपलब्ध वैक्सीन्स हैं, वो अवश्य लगवाएँ। बर्थ से लेके 5 से 10 साल तक सारे वैक्सीन लगते हैं। 6 मंथ पे, ठीक है, 1 ईयर पे, 1.5 साल पे, 2 साल पे, 5 साल पे और 10 साल पे, और 6 मंथ के बीच में 0 to 6 में भी हर 1 महीने के इंटरवल पे 3-4 डोजेज़ लगती हैं। तो मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, बट मैं यही कहूँगा कि वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए अपने। इवन जी। एडल्ट वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड का, निमोनिया का, फ्लू शॉट, ये एडल्ट्स को भी लगवाना चाहिए। जी। हाँ, एडल्ट्स के लिए भी कुछ रिकमेंडेड होते हैं जी, और वो लगवाने चाहिए, क्योंकि वही वाली चीज़ है ना कि आप कह सकते हैं कि अगेन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप कोशिश करें कि जितना आप प्रिवेंट कर पाएँ खुद को बिल्कुल, बीमारी से, जिस भी तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके वैक्सीनेशन के थ्रू एक्टिव या नेचुरल हेल्दी। रूप में, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल हेल्दी खाना खाकर। हमने इम्यूनिटी में एक चीज़ मिस कर दी थी, वो है विटामिन डी, या फिर सनशाइन भी बोलते हैं आजकल तो इसको, सनशाइन विटामिन क्योंकि वो भी कहीं न कहीं इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जी, विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। जो सिट्रस फूड खूब खाना चाहिए। हाँ। तो विटामिन सी युक्त जितने फूड होते हैं, उनमें उनकी उन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। जी, जी। तो विटामिन सी और विटामिन डी का ध्यान रखना है। जी, जी। और अब एक बार फिर से वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमने बात की थी पनीर पे, बात की थी दूध पे। अब चूँकि मिठाइयों से हमारी बातचीत शुरू हुई थी, और मिठाइयों में बिना घी के, खासकर जब देसी घी की बात करते हैं ना, देसी घी तो हम लोग बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम लोग को लगता है कि अरे ये तो देसी घी का है, शुद्ध ही होगा। लेकिन देसी घी भी शुद्ध है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो मैं देखिए फिर जी, जी, आज तो हमने आपका जो मेडिकल साइंस है ना, उसके साथ-साथ दूसरी भी चीज़ें पूछ डाली हैं, नहीं, ताकि नहीं, बिल्कुल लोगों सही को जो किया है आपने। बेनिफिट ज़रूर हो आपकी तो देसी बातचीत घी से। को हम कई सारे तरह से यूज़ करते हैं, खाली मिठाइयों में नहीं यूज़ करते हैं। हाँ, घर बिल्कुल, में जो खाना बनता है, चाहे पूड़ी है, सब्जी है, छौंक लगाते हैं, तो बिल्कुल। देसी घी में या रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल यूज़ करते हैं हम लोग। हुँ। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि देसी घी लें तो ओरिजिनल लें। आजकल उसमें बहुत सारे एडल्ट्रेशन होने लग गया है। उसके अंदर हम लोग रिफाइंड ऑयल मिक्स कर देते हैं, या जो वेजिटेबल वनस्पति वाला घी होता है ऑयल, वो मिक्स हुँ। कर देते हैं। तो कहीं न कहीं उसका लोग लालच में आजकल तो उसकी पाम ऑयल भी कई बार पाम सुनने ऑयल में मिक्स आता कर है। देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो घर में खाएँ या कहीं बाहर खाएँ, तो एक तो ऐसी जगह से लें, मैंने बोला जहाँ पे शुद्धता की परख हो, और जो लोग ब्रांड के लिए जाने जाते हों, तो वहाँ से लेना है। हुँ। अपने जो रेप्यूटेड
शॉप्स हैं, रेप्यूटेड ब्रांड हैं, उन्हीं को लें पहले बात तो। दूसरी बात, घर में भी चेक कर सकते हैं, अगर देसी घी में कोई स्मेल ठीक नहीं आ रही, गलत आ रही है, स्मेल आ रही है, या उसका टेक्सचर ठीक नहीं है, या चिपचिपाहट लग रहा है, प्लास्टिक जैसा लग रहा है, तो देसी घी की जो वो क्वान्टिटी, वो क्या कहते हैं, उसकी शुद्धता है, वो कहीं ना कहीं डाउटफुल हो जाती है। क्वालिटी कुछ तो हाँ, क्वालिटी, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप देसी घी को लेके एक किसी प्लेट में या कटोरी में लेके फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही आप जमेगा हल्का, तो देसी घी तो जम जाता, नीचे क्लियर बन जाती है। जो रिफाइंड ऑयल है, पाम ऑयल है, या जो भी और दूसरे ऑयल्स हैं, वो सब ऊपर आ जाते हैं तरह, तो क्लियर हो जाएगा कि देसी घी है या नॉन देसी घी है। तो मैं यही कहूँगा कि जांच कर लें, और जांच करके तभी खाएं, अन्यथा ना खाएं, ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, ये और अच्छी एक बात चीज़ और कहूँगा, जी, जी। देसी घी को भी या किसी भी फैट को बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट उतना ही खाएं। आजकल पहले वाला ज़माना चला गया कि लोग देसी घी बराबर की खाते थे, दाल में भी, खिचड़ी में भी, या रोटियों के साथ भी। तो देसी घी जितना लिमिट में खाएं, कोई भी घी है, उतना अच्छा है। और अगर आपको देसी खाना भी है तो गाय का, या जो मैंने आप हम लोग बात कर रहे थे अभी, गीर गाय या इस तरह की जो हेल्दी गाय हैं, उनका खाने से, उससे देखा गया कि आपका HDL और बढ़ता है, जो अच्छा लिपिड है वो बढ़ता है, और जो खराब लिपिड है, जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो कम हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। A2 के नाम से भी A2 के पॉपुलर नाम से है। आता है, बिल्कुल आता है। अब घी के अलावा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मिठाई में डलता ही डलता है ज़्यादातर सब में, वो है कलर। तो कलर से भी एडल्ट्रेशन होता है, या काइंड ऑफ। वैसे तो इसमें 2 सवाल बनते हैं सर। पहला तो ये कि क्या अगर एडल्ट्रेटेड कलर तब तो नुकसान होगा, जिसमें हम लोग इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं। अगर नॉर्मल भी कलर है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डल जाती है, मात्रा ज़्यादा, तो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और कुछ स्टडी ऐसे भी कहती हैं कि अगर आप लॉन्ग रन में और बार बार इस्तेमाल करते हैं जो कलर्स होते हैं उनको, तो वो कहीं ना कहीं आगे जा कर के आपके लिए कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो कलर्स के लिए आपकी क्या ओपिनियन होगी? तो कलर्स, सही बात है, कलर्स तो पहले होने नहीं चाहिए। अगर होने चाहिए तो फूड ग्रेड के कलर्स आते हैं, जो एडिबल होते हैं, जिनका टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता, तो वो वाले कलर्स यूज़ करने चाहिए। तो आजकल एक तो कलर्स वाले यूज नहीं हो रहे हैं, दूसरा अगर उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा तो भी आपको नुकसान दे सकते हैं। तो कलर्स नॉर्मली फूड ग्रेड के होने चाहिए, अदरवाइज नहीं यूज़ करने चाहिए। और कलर्स की जगह एक चीज़ और देख रहे हैं, कलर्स तो लोग जो खाने में मसाला वसाला है, उसमें ईंट नहीं होता, रेड कलर की ईंट हाँ, है, मैं आ रही थी इसका मसाले पे। बुरादा वगैरह जी। वो तक मिक्स कर लेते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कलर डाल देते हैं रेड कलर का। तो वो कहीं ना कहीं मिक्स, वो और डैमेज करती है आपकी आंत को और पेट को और लिवर को, किडनी को। तो कलर्स अगर आपने यूज़ करें और वो प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में है, या उनकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, फूड ग्रेड के नहीं है, तो वो आपकी डैमेज करेंगे, स्किन को डैमेज कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं आपके पेट में, उसकी वजह से लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट दर्द हो सकता है, गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं, अल्सर्स कर सकते हैं, कोलाइटिस कर सकते हैं इंटेस्टाइन में जाके, इवन इंटेस्टाइन का परफोरेशन और अल्सर्स वो हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। जैसे आपने बताया कि कार्सिनोजन हो सकता है कि वो कैंसर क्रिएट कर दें। तो कलर्स आइडली तो नहीं यूज़ करना चाहिए, जो मिनिमल हैं। और फिर मैं बोलूँगा जो इस पर कंट्रोल भी नहीं हमारा, जी। सरकार को, जो हमारे जो ऑडिट फूड डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि कलर्स की क्वालिटी कैसी है, और इनको बिल्कुल बैन ही कर देना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, सो दैट कि कन्फ्यूजन ही नहीं हो। बिकॉज प्राइसिंग की वजह से ना, प्राइसिंग बहुत डिफरेंस है। जो फूड ग्रेड के जो कलर्स हैं वो महंगे होते हैं, और जो नॉर्मल कलर्स हैं वो सस्ते होते हैं। ये मसालों में बहुत सारी मिलावट हो रही है। जी, आप सही कह रहे हैं। प्राइसिंग का तो खैर एक मेन चीज़ है ही, क्योंकि बहुत सारी इवन फूड ग्रेड में भी अगर आप चेक करते हैं तो उसमें जो कैटेगरीज डाली गई हैं, नंबरिंग दिया गया है फूड ग्रेड कलर्स को, तो उसमें क्या है ना, बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है। प्राइसिंग अपनी जगह पे है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसकी जो इंग्रेडिएंट है वो अलग होगा, और 6 नंबर है तो वो अलग है। तो उसमें ये पता नहीं चलता कि 6 वाला बेटर है आपके लिए या कि 6 वाला। तो उसमें अच्छे के साथ कुछ ख़राब चीज़ें भी चल रही है मार्केट में, जैसे बहुत सारी बाहर की कंट्रीज़ में बैन है। देखिए, पनीर अकबर ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लगा भी नहीं इसमें कोई टेस्ट हाँ, किया कोई गया टेस्ट किया गया है। जी तो ये होता है नेचुरल पनीर। बिल्कुल। तो हम लोग बात करते हैं कलर की, तो मैं कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में परमिशन है उनकी, लेकिन बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ में परमिशन नहीं है। तो इसीलिए बेटर है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं भी बैन किया जा रहा है तो ये मान के चलें कि वो हेल्दी तो नहीं है। बिल्कुल। तो आप कोशिश करें कि भाई जो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही सुंदर दिखने वाली चीज़ें खाएं, बल्कि आजकल तो सर ऐसा कहा जाता है कई बार कि जिसे मजाक में कहते हैं, लेकिन सच है, इसके पीछे एक बड़ा बड़ा सच छुपा हुआ है कि आप जब फल वल खरीदने जाते हैं ना, सब्जियां खरीदने जाते हैं, तो अगर उस पर कोई छोटा मोटा दाग है, कोई छोटा मोटा कीड़ा भी है, वो खरीद लीजिए। जहाँ पे कीड़ा जिंदा है तो आप समझ लीजिए कि उसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला हुआ है। तो ये ये थोड़ा लाइटर नोट पे है, और ये बात सच है कि आप देखेंगे कि जितना सुंदर लेकिन अब फल वल में देख रहे हो ना, उसमें भी इंजेक्शन ला के उनका साइज बड़ा कर दे रहे हैं, उनका कलर चेंज कर दे रहे हैं। किसी से बात हो रही थी, मैं कल परसों फल खरीदे थे, मैंने उसको बोला कि अरे भाई तुम्हारे सेब तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे इनको नहा धो करके भी पार्लर से लेकर के आए हो, बिल्कुल आप मांझ करके। तो नहीं, उसके ऊपर ग्लिसरीन लगाते हैं लोग,
तो उसने बैक्स लगाते हैं, मतलब आपको बैक्स लगाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वो बैक से मैंने पूरी किया लेयर है, होती है। वो मैंने ट्राई किया 1-2 बार निकालने की, तो उसमें से निकल जाती है। आप अगर हाँ, नेल से भी ऐसे कोशिश करेंगे तो वो लड़का छोटा ही था तो जो इसलिए हम वेंडर लोग था। रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको डाउट है आपके फ्रूट्स पे तो जी। उसको छिलका उतार के खाएँ। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैम आप तो कह रही हैं, लेकिन हमारे पास 90% लोग ऐसे ही फल खरीदने आते हैं जो चमकते हुए हों, जो सुंदर हों। हाँ, तो आप कह रही हैं कि नहीं। इसीलिए तो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी, एक्चुअली बिल्कुल। जनता के अंदर अवेयरनेस की कमी है, इन लोगों को एजुकेशन ही नहीं है। अब हुँ, गाँव में जाओ आप, जो बहुत सारी बूंदी बनती है, लड्डू बनते हैं बूंदी वाले, वहाँ पे कितना फूड ग्रेड का वो कलर मिलता होगा, हुँ। सारा यही कलर होता है। हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ता है, जलेबियाँ होती हैं, फिर जलेबियाँ बूंदी होती है बूंदी आपकी होती बूंद। है, पीले हाँ। या मतलब बर्फ़ी है जो पीले वाली बर्फ़ी है, तो उस सब में कलर डाला जाता है। वो कलर सब ये लोकल ग्रेड का या ख़राब क्वालिटी का वही होता है। बिकॉज़ हुँ। वो ये दिक्कत पता क्यों नहीं आ रही लोगों को, जनता क्यों नहीं समझ रही? बिकॉज़ ये स्लो पॉइज़न है। जी, जी। ये इमीडिएट कोई भी हानि नहीं करते हैं, हुँ, तो इसलिए लोग उसको नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। हुँ। उसकी किडनी खराब हो जाएगी, लिवर डैमेज हो जाएगा, कैंसर हो राइट, जाएगा, और फिर बट पता नहीं उनको चलता पता नहीं लगता रीज़न किस लगता है वजह से किस हुआ। वजह से। लोग किसी और को कारण दे देंगे कि ड्रिंक करता है, अल्कोहल करता है, स्मोक करता है, तो हुँ, बट मल्टीपल फैक्टर्स हो गए। तो ये बताना लास्ट में अगर कोई बीमार है, वो किस वजह से हुआ है, तो एक हो सकता है उसका एक बड़ा कारण रहा हो कि हुँ। उसका खाने की जो क्वालिटी थी वो शुद्ध नहीं थी। जी। तो कहीं न कहीं उसमें अडल्ट्रेशन था, उसकी वजह से उसको डैमेज हुआ इतना सारा। देखिए क्या है ना कि शहरों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा सामने इसलिए आती है कि एक तो थोड़ा-सा अवेयरनेस ज़्यादा है लोगों में, ठीक है? लोग देखते रहते हैं अपने सोशल मीडिया से, इससे उससे, तो उनको थोड़ा-सा रहता है फिर भी। हालाँकि अगेन जहाँ से हमने बात शुरू की थी, लोग फिर भी उतना भी फ़ोकस नहीं करते हैं। जो मिल गया, जैसा मिल गया, फटाफट मिल गया, खा लिया। खुद से थोड़ा-सा नहीं, एफ़र्ट अब करें। अच्छी अवेयरनेस हो रही है, अब लोग जी, जा रहे हैं ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, जी। महँगा बट लेकिन वो सारे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना। हुँ, वो एक 5-10% का तबका है जो उनको अफ़ोर्ड कर सकता है। 90% जनता तो राइट। अभी भी मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास है। तो हुँ, उसको तो मुझे लगता है आप जैसे लोगों को एजुकेट करना, अवेयर जी, करना, इस तरह के प्रोग्राम्स करना, पॉडकास्ट करना, सो हुँ, दैट उनको पता लग जाए कि अच्छा क्या है, खराब क्या है। हुँ, उससे अपनी ज़िंदगी और लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकें, क्वालिटी जी, ऑफ लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकें। जी। क्योंकि एक चीज़ और है, बिकॉज़ ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया है, वैक्सीनेशन बहुत सारा इम्प्रूव हो गया है। हुँ, बीमारियाँ पहले से जो इन्फेक्शियस बीमारियाँ थी वो कम हो गई, जैसे टाइफाइड है, हैजा है, कॉलरा है, हुँ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, थोड़ी कम हो गई पहले से बिकॉज़ ऑफ राइट। जो हाइजीन अच्छा हो गया है। उसके से हम सबकी उम्र बढ़ गई है। पहले जो हुँ, उम्र थी 40-45 साल होती थी, 50 साल जी, मैक्सिमम, जी। आज से जब आज़ादी के टाइम पे। आज वो 73 से 75 साल हो गई है हुँ, और बढ़ने वाली है। तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे ये खाने का रूल बहुत बढ़ जाएगा। हुँ, बिकॉज़ अगर आपने एडल्टरेटेड खाना खाया बहुत लंबे समय तक खाया तो आपको कैंसर होने वाला है, डायबिटीज़ होने वाली है, हाइपरटेंशन होने वाला है, किडनी डैमेज होने वाली है, डायलिसिस में जाओगे। तो अगर इन सब से बचना है तो खाने पे बहुत ध्यान दें और अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दें। बिकॉज़ चाहते हो अगर आप लॉन्ग टर्म में कि जब आपका बुढ़ापा आए, जब आप एल्डरली हों, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो एटलीस्ट, हुँ, या अस्पताल के अंदर बेड ना आपका लगे। तो प्लीज़ इन हुँ, चीज़ों पे बहुत ध्यान दें और इस जो एडल्टरेटेड फूड की बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है और हुँ। बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जी, फूड जी। तो। नहीं, देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप खुद डॉक्टर हैं, फिर भी कह रहे हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, आपके पास नहीं आना पड़े, बिल्कुल नहीं आना ठीक पड़े। है? तो बेहतर है कि आप अपना खुद ही अपनी हिफ़ाज़त करें। जी सर, बात चूँकि त्योहारों के सीज़न की हो रही थी, बात मिठाइयों की हो रही थी, तो दूध, पनीर, घी, अब उसके बाद बारी आती है मावे की या खोआ की। अब इसके बिना भी जो है हम लोग देखें तो आप मिठाई नहीं बना सकते, मतलब ज़्यादातर मिठाइयाँ जो हैं उसमें ये डलता ही डलता है। अब उसके लिए हम कैसे चेक करें? हालाँकि अभी दूध से बना है तो काफ़ी चीज़ें तो वही होंगी जो दूध या पनीर के लिए की हैं, लेकिन फिर भी आप बताएँ कि कैसे चेक कर सकते हैं हम? तो कि जैसा आप कह रहे हो कि हम लोग मिठाइयों की बात कर रहे थे, मिठाई में अडल्ट्रेशन की हुँ, संभावना बढ़ जाती है, तो बहुत सारे लोग एक रिकमेंड करते हैं कि मिठाइयाँ घर पे बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर घर पे बनानी है तो या तो दूध फ्रेश हो आपका दूध, तो दूध भी हुँ, आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए। या हुँ, मावा लेके आएँगे, मावा से बनाएँगे, तो कैसे देखेंगे कि मावा भाई शुद्ध है या जेन्युइन है या नहीं? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, या तो घर पे बनाएँ, तो सबके लिए गाय भैंस पालना तो बड़ा मुश्किल पॉसिबल काम है, नहीं है। ठीक है? तो दूध या तो दूध लेके आएँगे, तो दूध के बारे में हम लोग बात कर चुके, दूध को कैसे चेक करना है। तो मावा भी है, मावा भी बड़ा सॉफ्ट होता है एक्चुअली। मावा में हुँ, लोग बहुत सारी मिलावट कर लेते हैं, स्टार्च मिला देते हैं, ठीक हुँ, है? या सिंथेटिक दूध से बन जाता है मावा आजकल। ड स्टार्च उस के लिए तो हम वही आयोडीन टेस्ट कर आयोडीन टेस्ट सकते कर हैं जो सकते भी हैं, है। ठीक जी, है? या उसमें जो डिटर्जेंट है तो उसको टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर उसमें कुछ स्मेल नॉर्मली बड़ा हुँ, मतलब अच्छी फ्रेश उसमें मावा फ्रेश जो होता है वो इसमें पता चलता है, छूने से पता छूने से पता लग चलता है, जाता है, उसकी देखने से पता कंसिस्टेंसी चलता है। अच्छी होती है, हाँ, कलर ठीक होगा, नॉर्मल होगा। तो अगर उसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है, चिपचिपा हो रहा है, प्लास्टिक जैसा आ रहा है, नॉर्मली आप जब पकड़ोगे, जी, मिलाओगे जी। तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, घी होता है उसमें अंदर, तो बिल्कुल आपको हुँ, चिपके हाथ नहीं चिपकेंगे, तो चिपकने लगेगा, हुँ, स्मेल आएगी उसके अंदर। अगर पानी में डालोगे तो घुल जाएगा बड़ी जल्दी, अगर असली मावा नहीं है, नॉर्मल हुँ, मावा को थोड़ा बैठ जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें घर में देख के कर सकते हो आप। मावा मैं ये रिकमेंड करूँगा, वो भी अगर खरीद रहे हो कहीं से,
तो ऐसी शॉप से खरीदो जो आपके रिनाउंड हो, जो फेमस हो क्वालिटी के लिए, और फिर उसके बाद अगर घर पे जो छोटे-छोटे टेस्ट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं उसके बाद आप। मेन बात वही जो आप कह रहे हैं ना बार-बार कि आपको थोड़ा-सा खुद से अवेयर होना होगा, अलर्ट होना होगा। साथ-साथ हम लोग जो सस्ते के चक्कर में कई बार पड़ जाते हैं ना लोग। हाँ। आप देखिए ना, अगर हम छोटा-सा एग्ज़ाम्पल पनीर का ही लें, आप कहीं जो लोकल शॉप्स होती हैं, सड़क किनारे जो बने होते हैं खोमचे वगैरह, या फिर ढाबे होते हैं रोड साइड, सबकी बात नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन आमतौर जो छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, अब वो आपको पता चला कि 100-120 रुपए की हाफ प्लेट पनीर, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही पनीर नहीं भी है। देसी घी आप कहते हो ना, देसी ठीक घी है। आप कहते हो कि 500 रुपये किलो मिल जाए, हुँ। 400 रुपये, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली रेट क्या है। जी। बट अगर आपको 1 किलो दूध से अगर मान लीजिए 100 ग्राम देसी घी निकलता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और बन ही 1 नहीं किलो सकता घी अगर जिससे। 50 रुपये का है तो 500 रुपये में, और 1 किलो दूध। 1 किलो घी आएगा। जी। अगर 200 में मिल रहा है, 250 में मिल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो करंट रेट है उससे चेक कर सकते हो। अगर मान लो उसकी क्वांटिटी जितनी दूध से घी बनाया सकता है, उससे उसकी प्राइसिंग कम आ रही है, तो इसका मतलब उसमें कुछ तो मिलावट है। अदरवाइज लोग सस्ता कैसे बेच सकते हैं भाई? हर कोई बेच रहा है, प्रॉफिट के लिए बेच रहा है। तो अगर कोई चीज़ सस्ती दे रहा है बहुत, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ इसमें, घोटाला है, और वो बिल्कुल। नहीं लेनी चाहिए। तो वही मैं कह और रही थी कि बात। FSSAI जी। जो आजकल ट्रेडमार्क है, वो तो आप देख ही सकते हो कि भाई उससे सर्टिफाइड है नहीं है, तो उससे कुछ आइडिया लग जाएगा भाई यहाँ कुछ तो ठीक चीज़ें ठीक है इसकी। हाँ, तो मेन बात तो ये है कि सबसे पहले तो आप खुद ही अवेयर हों, खुद ही देखें चीज़ों को। ऐसा नहीं कि जो आ गया आँख मूंद करके, क्योंकि मैंने इधर काफ़ी सारी जगह पे टेस्ट किए अपने यहाँ पे, और मेरी कोशिश होती है कि अब गाय भैंस तो पालना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं पनीर घर पे बनाने की कोशिश करती हूँ ज़्यादा आप टाइम। बनाते हैं? बिल्कुल। कैसे कितना बनाते टाइम हैं? लगता है? जो मार्केट पैकेट वाला दूध आता है, मदर डेयरी ले लीजिए, अमूल ले लीजिए, जिसकी क्वालिटी नहीं, ठीक है। प्रोसेस क्या बनाने का? प्रोसेस तो सर इतना सिंपल है आज की डेट में। पहले होता था कि नींबू डालें कि छाछ ये डालें, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप उसे जो आपका कोई सा भी सिरका आपके पास होता है, विनेगर, आप बॉईल कीजिए और थोड़ा पानी में मिला लीजिए उस विनेगर के साथ। 1 कटोरी ऐसे कर लीजिए क्वांटिटी, थोड़ा सा उसमें विनेगर। 3 बॉईल में अगर आप डालेंगे, चौथे बॉईल में आपका पनीर बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, एकदम सेपरेट। वो मतलब टांग दी और छलनी बस में? उसके बाद उसको आप, मेरे पास तो खैर बोल है प्रॉपर जो आता है, लेकिन नहीं भी है तो आप अपना कपड़े में उसे रखिए 10-15 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर वो हार्ड हो जाएगा। तो कितना सिंपल तरीका बताया। ठीक है। बेस्ट है, घर का शुद्ध पनीर और खाना तो मैं घर का उसमें क्या खाएं। करती हूँ, क्योंकि मेरी बिटिया को बहुत पसंद है, तो मैं जी। उसके लिए उसी में कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर देती हूँ। कभी कभी जैसे जीरा पीस के डाल दिया हल्का सा, अच्छा। या फिर उसे ऑरिगेनो बहुत पसंद है तो ऑरिगेनो डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, हल्की सी मिर्च डाल दी, तो उसके लिए फुल मील एकदम प्रॉपर पनीर में उठाती है। डिफरेंट टाइप के पनीर आ गए। हाँ, तो उसमें फ्लेवर भी आ जाता है। फ्लेवर भी आता है। तो तो बहुत सिंपल चीज़ जिसको आप घर पे कर सकते हैं, बट हम जी। लोग बहुत बार क्या करते हैं, करते नहीं है। करना तो मैं वही आजकल तो बता- सब कुछ अवेलेबल है। जी आजकल जी। नॉलेज तो इतनी सारी ज्ञान है, यूट्यूब पे देख सकते हो आप, प्रोसेस पूरा चेक कर सकते हो, और उसके बाद आप बना सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मदर्स ही, अगर फादर भी हैं तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, मदर्स का कोई तो भी ये कर है ही सकते हैं, कि आप मदर फादर जो भी हैं, आप बनाएं बच्चों के लिए, उन्हें हेल्दी खिलाएं, और हर चीज़ का ऑप्शन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अभी रिसेंटली मेरी डॉक्टर ने बोला कि पिज़्ज़ा बाहर खाते हैं, ऐसा नहीं खाते, लेकिन कम। तो उसको बोला चलो ठीक है, आज आपको मैं हेल्दी पिज़्ज़ा खिलाती हूँ। मिलेट्स घर में जो होता है, मिलेट्स की मैंने रोटी इसका बेस बनाया, टॉपिंग प्रॉपर जो सारी सब्जियां थी वो सारी सब्जियों की टॉपिंग की, अच्छे से उस पर चीज़ वीज़ डाला। आप यकीन नहीं करेंगे सर कि वो इतना टेस्टी और इतना क्रिस्पी पिज़्ज़ा बन के बताइए। आया। तो उसने मुझे बोला बाद में कि मम्मी कि ज़्यादा अच्छा है उसके मुकाबले। ठीक है। ये हम लोग ट्राई नहीं करते ना, बहुत हाँ। बार हम लोग एफर्ट्स तो ही नहीं थोड़ा करते सा एफर्ट करने की बात हैं। है। घर में भी बहुत सारे लोग चाहें तो घर में जो सब्जियां हम लोग बाहर से खरीदते हैं, वो नाले पे बनाई जाती है, पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। नाले में धोया जाता है उनको, उसके अंदर कितने सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, एक बार कितने हम लोग सारे। देखने गए थे यमुना वाली जो बेल्ट है, हाँ, तो चेक वहाँ पे करने के लिए खुद, और हमने वहाँ पे देखा सामने से लोगों को प्रोसेस कि कितनी किस गंदी तरीके प्रोसेस से। है, देख लोगे तो आप खाओगे नहीं। तो बिल्कुल। जिन्होंने देखा तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो टेरेस है, घर पे किचन गार्डन्स हैं, जिसमें वेस्टेज भी, किचन का वेस्टेज भी यूज हो जाता है उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें घर पे उगा सकते हो, जो अपने घर की चीज़ें खा सकते हो। इनमें यूरिया नहीं होगा, खाद नहीं होगी, और इस तरह के पेस्टिसाइड्स नहीं होंगे, एटलीस्ट हाइजीनिक होंगे, बैक्टीरिया वायरस नहीं होंगे। तो और इवन बाहर से भी कोई चीज़ ला रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ सब्जी वब्जी लानी पड़ती है मजबूरी में, बिकॉज बहुत बार सारी चीज़ें नहीं बन पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं आपको, तो एटलीस्ट 1-2 घंटे पहले उनको पानी में भिगो के रख दो, सोक करके, तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी उसके अंदर, जी, बाहर हो जी। जाएंगी। 2 चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं, एक नमक का पानी कि हल्का सा आप गुनगुना कर लें तो अच्छा है, नॉर्मल में भी कर सकते हैं। कई सब्जियां होती हैं जो गुनगुने पानी में डालने से ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो ख़राब हो जाती हैं। नॉर्मल पानी में भिगो लीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए या थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए, बिल्कुल। 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो काफ़ी हद तक उनका जो उसका हाँ, जो भी कॉन्टामिनेशन पेस्टिस है हाँ। वो निकल जाएगा, और आपको स्वच्छ और शुद्ध खाना मिल जाएगा। जी, वही है कि 100% तो नहीं है, लेकिन जितना हो पाए उतना हमें बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप खुद ही अलर्ट हों, अवेयर हों, अपनी सेहत का ध्यान खुद रखें। ठीक है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े डॉक्टर के पास जाने की, कोशिश करें तो उसके लिए बिल्कुल। एक तो कोशिश करेंगे जो अच्छे ब्रांड हैं, जिन पे टेस्टेड ट्राइड हैं। 100% तो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश हो जो फिर भी जो बड़े ब्रांड हैं, जो इतने सालों की जिनकी रेपुटेशन बनी हुई है, थोड़ा महंगा हो लेकिन आप वहाँ से चीज़ें खरीदें। तो महंगा हो बट आपके सेहत के लिए अच्छा हो। जी जी ये बिल्कुल। बहुत आप इम्पोर्टेंट कम है। खा लें, ज़रूरी नहीं कि आप 1 किलो लड्डू ही खाएं, आधा किलो खा लें। कहीं पे आप सस्ते में 1 और किलो आजकल तो अच्छा है वैसे भी क्या? हम लोग अवॉइड करते हैं, जो मिठाइयाँ हैं बहुत
बाहर की मिठाइयाँ, घर की मिठाई, इवन सब लोग मना करते हैं कि नहीं खानी चाहिए। जी, जी। बस हम लोगों का जो लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी हो गया है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बढ़ते जा रहे हैं, या वेट बढ़ता जा रहा है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया है सारी बीमारियों में, पता है बिल्कुल, आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप मोटापा है, आपका बीएमआई 24 से ज़्यादा है, तो आप हाई रिस्क में हैं डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, अस्थमा के, सीओपीडी के, कैंसर के, किडनी डिजीज़ के, लिवर डिजीज़ के। तो कहीं न कहीं अगर आपको डाइटरी इंटेक में भी अगर आप कम कार्ब की, ठीक है, लो फैट की, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, तो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा फिट रहेंगे। और घर के अंदर जो हमने बताया कि बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर आप उगा सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फूड प्रेफर करेंगे, चाहे वो घर के अंदर बनाओ, चाहे बाहर से मार्केट में लाओ, और प्रूवन हो कि वो शुद्ध है, तो मुझे लगता है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। राइट। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं यही बोलूँगा। जी, बिल्कुल। बीमारियों को बचा सकते हैं और खान-पान से बचा सकते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? भाई आपको लाइफ़स्टाइल ही चेंज करना है, खान-पान चेंज करना है, और थोड़ा-सा आपको अपने आप को मोबाइल बनाना है, एक्टिव बनाना है, थोड़ा-सा मोबिलिटी इंप्रूव करनी है, और ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपके लाइफ बिल्कुल फिट और हेल्दी है। राइट। क्योंकि क्या है ना कि सबसे ज़्यादा हम लोग अगर वैसे कहें तो क्या है कि आदमी किस चीज़ के लिए सारा स्ट्रगल है? खाने के लिए ही है ना। मतलब रोटी तो आपकी पहली ज़रूरत है, बिल्कुल। खाना जिसके लिए सबसे पहला स्ट्रगल है। रोटी, कपड़ा, उसके बाद मकान और बाकी सारी ज़रूरतें। अब सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड हम लोग खाने को ही लेने लगे हैं। लगता है कि 2 मिनट के लिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। पहले कम से कम अच्छा हाँ, ये बहुत बड़ा आजकल एफर्ट चैलेंज आ करना गया। पड़ता था लेने के लिए। नहीं, अब तो ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन स्विगी, ज़ोमैटो, इतने जी, सारे ऐप आ गए हैं, इनमें बिल्कुल। वो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट के सही। चक्कर में खराब खाना, सस्ता खाना, हुँ। सड़ा हुआ खाना वो पता नहीं कहाँ रीपैकेजिंग से आ करके रहा भेज है। दे रहे आप हैं, कोई क्वालिटी चेक नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो मैं फिर यही बोलूँगा कि कोशिश करें, इनको तो अवॉइड ही करना चाहिए, जितने भी हमने ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल्स हैं, और ले रहे हैं तो अच्छे रेपुटेड ब्रांड से ही लें। वहाँ भी ऑप्शन होता है आपके वहाँ पास, आप हाँ, अपना ब्रांड चूज़ कर चूज़ सकते कर हैं वहाँ सकते हैं, जा वहाँ कर के। डिस्काउंट के चक्कर में, उसके चक्कर में नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है। जी, जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो त्योहारों का मौसम है, सीज़न है, ये जो हमारा पॉडकास्ट लोग देखेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक उनको मदद मिलेगी एक हेल्दी खाना खाने के लिए, हेल्दी मिठाइयाँ चूज़ करने के लिए या फिर खुद से घर में बनाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मैम, मच। और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप, लोगों को जागरूक कर रहे हो, ठीक थैंक है? यू सो जनता मच। जागरूक होगी तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेगी और देश की हेल्थ का भी ध्यान रखेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।